ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का हम मंथन कर रहे हैं। प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे हम मुरली मंथन करते। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ सकते। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube पर लाइव जुड़ना चाहें या आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहें, दोनों लिंक दिए हुए। आप जिसमें भी सुविधा हो आप जुड़ सकते। इसके लिए आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में आप देख रहे हैं, नीचे एक लाइन चल रही है, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मुरली मंथन करने से हमारे बुद्धि का जो इंटरेस्ट है या वर्क है वो बढ़ता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, जिससे हम अपनी बुद्धि को अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से हर बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं। केवल कथा सुनना नहीं है, मुरली सुनना केवल कथा सुनना नहीं है। बाबा ने क्या कहा है उसे गहराई से समझना है, ताकि हमें हर बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। ये भी सबके सहयोग से संभव है। कोई भी बात, कोई भी प्रश्न किसी भी भाई या बहन के द्वारा पूछा जाता है तो वे सबके लिए, सबके द्वारा स्पष्टीकरण होने से, सबके सहयोग से सबका सहयोग हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। ये बात बैठकर बुद्धि को समझाने से हमें एक एक वस्तु से ममत्व खत्म हो जाता है। जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हैं, चाहे ये शरीर है, चाहे शरीर के संबंधी है या जो भी वस्तु है, क्योंकि हम आत्माओं को अपने घर वापस परमधाम जाना है। इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ घर नहीं जाएगी। जब इसने हमारे साथ जाना नहीं, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर हमको घर जाना है और ये सामान यहाँ रहना है और इसे फिर से प्योर होना है, फिर से शुद्ध होना है और शुद्ध होने पर ही हम इन वस्तुओं को पुनः पवित्र होने पर हम पवित्र बनेंगे तो आकर इन सब का समय पर उपयोग भी करेंगे। ये बात समझ में आती है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे, क्योंकि बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। ये हमारी बुद्धि में रहे। प्रश्न, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया है? शांति। तुम्हारी जो शांति है, बाबा जो हमें कहते हैं शांति में रहो, इस शांति में रहने में कौन सा रहस्य, कौन सा राज समाया हुआ है?
उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। साइलेंस में बैठना और शांति धाम को याद करना, इसका क्या मतलब है? शांति धाम को याद करने का क्या मतलब है? क्या समझते हैं हम कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हम शांति धाम को याद करते हैं। तब शांति धाम को याद करने का क्या मतलब समझा जाए? क्या लगता है आपको? शांति धाम को याद करना अर्थात एकदम साइलेंस में बैठना। साइलेंस में बैठने का मतलब हम क्या समझें कि हमारा मन, बुद्धि और संस्कार ये कार्य करेंगे। मन, बुद्धि और संस्कार ये कार्य करेगा, तीनों के तीनों एक्टिव होंगे, परंतु शरीर का कोई भी अंग उसमें उपयोग नहीं होगा। शरीर के द्वारा हम योग नहीं लगा सकते। हमने शरीर का योग नहीं करना। शरीर के आधार पर बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का याद होना माना रबड़ चढ़ जाना। जब तार पर कहीं भी कितनी भी रबड़ चढ़ी होगी, थोड़ी भी चढ़ी होगी, और हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करेंगे तो संबंध जुड़ेगा नहीं, हमें पावर मिलेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा अशरीरी और हमने इस शरीर का रबड़ अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। शांति धाम को याद करना माना बहुत धीमी गति के संकल्प तक पहुंचना। यह हमें याद रखना है। शांति धाम मीन्स शून्य, संकल्प शून्य, परंतु इस संसार में रहते हम संकल्प शून्य नहीं हो सकते। संकल्प हमारे धीमी गति के कम हो जाएंगे। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। दूसरी बात बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। जीते जी मरना अर्थात जो कुछ भी, जिसको भी मैं मेरा मेरा कहता हूं, वो खत्म हो जाना। सबसे पहले जिस शरीर को मेरा शरीर मैं कहता हूं, मरते ही शरीर से रिश्ता खत्म, शरीर के संबंधियों से रिश्ता खत्म। अब संसार की जितनी भी चीजें हैं उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। कमाल की बात है। मैं आत्मा जैसे ही शरीर से अलग हुई, अब मेरा इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहा। आत्मा शरीर छोड़ते ही इस दुनिया की किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रहा। यदि संबंध है तो तुरंत आत्मा यहां से भागेगी और जाकर के मां के गर्भ में प्रवेश करेगी और वहां की वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ेगी। मां के गर्भ में प्रवेश करके अपने शरीर की रचना आरंभ करेगी। मां के शरीर में प्रवेश करके नया शरीर बनाने का कार्य शुरू। तो जब ये नया शरीर बनाने का कार्य शुरू होता है तो नया संबंध, नई चीजें, नई वस्तुएं उनके प्रयोग में आती है। तो ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी है।
जब हमारी बुद्धि ये समझ जाती है, सच्चाई को हम अपने जीवन में ले आते हैं, तो हमें उन चीजों का कोई भी अब दुख नहीं होता। दुख होने का आधार है अज्ञानता। जब हमें समझ में आ गया कि अब हम मर गए हैं, तो पुरानी चीज को हमारा कोई मतलब, कोई अधिकार नहीं रहता है। तीसरी बात, यहां बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाता। यहां स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें इस संसार में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। जीते जी मर गए, अब हमारा इस संसार की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं रहा। ये बात जब बुद्धि समझ लेती है, तो फिर हम अपने विकर्मों को सहज दग्ध कर सकते हैं। क्योंकि दुख किसका आता है? हमें दुख आता है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मेरी वस्तु को नुकसान पहुंचता है, या मेरे इस शरीर को नुकसान पहुंचता है, या मेरे किसी संबंधी को कोई नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो ये दुनिया है, जो कुछ भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो नाशवान है। जब उसके नुकसान होने का भय बुद्धि में आता है, उसी का दुख होता है, और कोई दुख नहीं होता। मेरे बेटे को क्या हो जाएगा, मेरे पति को क्या होगा, मेरे उनको क्या होगा, उसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। मतलब इस नश्वर दुनिया के खोने का, नश्वर दुनिया के हमारे हाथ से चले जाने का भय हमें दुखी करता है। जब इन पर मेरा अधिकार नहीं, जब मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा एक्टर हूं, जिस चीज को मैंने प्रयोग करना है वो मेरे पास एक्यूरेट टाइम पर आएगी, एक्यूरेट टाइम पर आएगी, और जिसको मैंने यूज नहीं करना है वो मेरे पास एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। मैं भले उनको कितने सालों से संभाल के रखे हुए हूं, उसका मालिक बन के बैठा हुआ हूं, परंतु आज जिसने उपयोग करना है वो आएगा और उसका उपयोग करेगा। मैं तो केवल उसका ट्रस्टी था, उसको संभाल कर रखने वाला था, मैंने यूज नहीं करना था। अब उसको यूज करने वाला आ गया है, मैं उसे दे दूंगा। वो कोई भी हो सकता है, या आप सभी अनुभवी इस अनुभव को आप समझ सकते। ये बात अनुभव सहित बुद्धि को समझाएंगे। कितनी चीजें होती हैं, सालों से हमने उसे संभाल के रखा होता है, आज कोई आया है और वो उसे यूज कर सकता है। वो रद्दी वाला भी हो सकता है, वो कबाड़ी भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। उसे हम उठा करके वो चीज दे देंगे, कबाड़े में दे देंगे, फ्री में दे देंगे, चाहे उसे किसी रूप में भी दे देंगे। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, इनको ले नहीं जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं। वो शांति में बैठते हैं, परंतु शांति में भी कोई ना कोई मंत्र जाप करेंगे, कोई ना कोई ध्यान करेंगे। इनमें से कोई ना कोई तरीका रहेगा, क्योंकि शांति में रहने के लिए उनके पास एक यही रहता है कि कोई ना कोई मंत्र जाप करे मानी मन, या कोई ना कोई ध्यान करे, चित्र का, मूर्ति का, व्यक्ति का, वस्तु का, तत्वों का, तत्व की भी पूजा करते। अनिल भाई क्या पूछना चाहते हैं?
इसमें चलते फिरते भी हम कर सकते हैं क्या? हाँ, चलते फिरते भी कर सकते हैं, और सब मैक्सिमम करते ही चलते फिरते हैं जब हमें अपने आसपास की ध्यान ही नहीं रहता। हम इतना खोए हुए होते हैं कि हम आसपास नहीं होते। उस समय भी हमारा मन, बुद्धि, संस्कार ये तीनों काम कर रहे होते हैं, और वो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार। जब तक वो बाबा की श्रीमत के अनुसार काम कर रहे हैं तब तक ठीक है, और जैसे ही बाबा की श्रीमत से अलग हुए तो नेचुरल है कि उसके कर्म में फर्क आ जाएगा। तो हम जैसे ही समझेंगे कि हमें कुछ होश ही नहीं, हमारे सामने टेलीविजन चल रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, हमारे सामने कोई कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा, हम केवल बिजी हैं, तो अपने ही कार्य में बिजी हैं, अपने ही संकल्प में बिजी हैं। परंतु ये संकल्प हमारे बाबा की श्रीमत के अनुसार हैं, तो हम शांति धाम में बाबा को याद कर रहे हैं, और नहीं तो हम इस दुनिया में हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है, श्री कृष्ण भगवानोवाच, श्री कृष्ण बोले लेकिन शिव बाबा बोले। लेकिन है क्या? शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है, भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, पहले पहले तुम कहां जाते हो? शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हो। जिसको तुम क्या कहते हो? मुक्ति धाम कहते हो, निर्वाण धाम कहते हो, व वानप्रस्थ भी कहते हो, वाणी से परे स्थित होना भी कहते हो। अब बाप कहते हैं, अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे अब अपने को आत्मा समझ घर जाने की तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हें घर चलना है शांति धाम में। सिर्फ उनको ही कहा जाता है, ये भी उनको ही कहा जाता है जो टावर ऑफ साइलेंस, सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहां बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। किसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है? परम धाम को, शांति धाम को, निर्वाण धाम को, ब्रह्म लोक को, हम आत्माओं के घर को। यहां बैठे हुए पहले पहले शांति धाम में, शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, अब बाप जो पढ़ाते हैं वे अच्छी रीति पढ़ना है, वे अच्छी रीति पढ़ना है। वे सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। ये एक ही
तीनों सर्विस करते हैं। ये लाइन बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। वो कौन है जो तीनों सर्विस करते हैं? शिव बाबा। ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। कौन से तीन सर्विस करते हैं शिव बाबा? ये एक बाप, ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। साइलेंस तब तक हो नहीं सकता जब तक हम मरे नहीं। साइलेंस हो नहीं सकता जब तक हम मरे नहीं। और मर गए तो संसार की किसी वस्तु को कोई भी उठा के ले जाए। जब कोई मर जाता है तो उसके सारे सामान को कोई भी उठा के ले जाए, उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके मकान को जला दे, उसके शरीर को जला दे, उसके संबंधियों को खत्म कर दे, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतना नष्टो मोहा अब भी बनना है, जीते जी बनना है। मरने के बाद तो सभी बनते हैं, परंतु यहां हमने ऐसा नष्टो मोहा अभी जीते जी बनना है। कुछ भी हो जाए हमारे से कोई मतलब नहीं। किसी वस्तु से अब हमें जरा भी अटैचमेंट ना हो। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी है तब तक वापस घर कोई जा ना सके। घर तब तक हम नहीं जा सकते जब तक हम पवित्र नहीं बने हैं। पवित्र किसे कहते हैं? घर जाने की पवित्रता क्या होती है? हाँ जी, घर जाने की पवित्रता देह के संबंध को भूल जाना नहीं भाई। घर जाने की पवित्रता, रतन भाई माइक खोल करके बताओ, घर जाने की पवित्रता क्या होती है? ये तो गलत बात है भाई। घर जाने की पवित्रता होती है मेरा अब इस संसार में किसी से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं। घर जाने की पवित्रता, मुक्ति धाम में जाने की पवित्रता का आधार है कि मेरा अब इस संसार में किसी से कुछ भी लेना व देना बाकी नहीं है। यदि कहीं लेना देना है, मैंने इधर शरीर छोड़ दिया है, तो भी मैंने वहां पहुंचना है जहां मेरा अभी हिसाब किताब है। परमधाम नहीं जा सकते। मरना परमधाम जाना नहीं है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। हमने इधर से शरीर छोड़ दिया है, परंतु हम उधर कहीं जा करके जन्म लेंगे जहां हमारा अभी कार्मिक अकाउंट बाकी। कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हम परम धाम जाएंगे। चाहे इस ज्ञान को कोई सुने, चाहे कोई इस ज्ञान को नहीं सुने, चाहे वो किसी मत, किसी पंथ, किसी भी धर्म का हो। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचड़ा भी खाना पड़ता है। मानी भी और मोचड़ा भी। मानी कहा जाता है मोटी रोटियां, क्योंकि जेल में ज्यादा खाना खाना होता है, ज्यादा खाने वाले होते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी रोटियां ही बनाते हैं। क्या छोटी छोटी रोटियां बनाए, कब तक उनको बेलते रहे, तो एकदम बड़े बड़े रोट बनाते हैं, उसको मानी कह देते हैं। तो मोचड़ा भी खाना पड़ता है। पहले जेल में वो जाते थे जिनको मारा भी जाता था और रोटी भी दी जाती थी।
क्योंकि माया से हारते हैं, क्योंकि माया से हारते हैं, क्योंकि माया के हारे हार है, माया के जीते जीत। माया है हमारे अंदर अज्ञानता, हमारे अंदर अवगुणों का प्रवेश होना, जिसके कारण हम गलतियां करते हैं। बाप आते ही हैं माया पर जीत पहनाने। बाबा क्या कहते हैं? माया है कागज का शेर, क्योंकि माया का मतलब है नहीं है जो नहीं है उसे माया कहा जाता है। तो माया को बाबा ने क्या कहा? कागज का शेर, क्योंकि वो शेर नहीं है, वो सिर्फ कागज का शेर बना हुआ है। उससे देखकर दुनिया डरती रहती है। अब तुम इस सच्चाई को समझ गए हो कि माया कुछ नहीं, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते, अर्थात बाप का कहना ही नहीं मानते। जब बाप का कहना नहीं मानेंगे तो कैसे उनको लाभ होगा? क्योंकि माया पर जीत तो तब भी पहनेंगे ना जब बाप का कहना मानेंगे। यहां तो एक बाप को ही याद करना है और किसी का तो कहना मानना ही नहीं है, बाकी तो सारे मर गए। देह का कोई भी दुनिया में रहा ही नहीं हम जिसका कहना माने। अब सिर्फ एक बाप ही रहा है, उसका ही हमें सिर्फ और सिर्फ कहना मानना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते, भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं। जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते हैं। बस किसी ने कह दिया इस पत्थर के आगे माथा टेको, इस मूर्ति के आगे माथा टेको, इस पेड़ के आगे माथा टेको, इस जगह पर माथा टेको, उन्होंने माथा टेक दिया। बस किसी तरीके से हमारे दुख दूर हो जाए बस। इसलिए कितना भटकते रहे, बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात को ही धक्का खाया जाता है ज्ञान से दिन, अर्थात सतयुग, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात, ये बेहद की रात है। ये है हमारी बेहद की रात। बेहद की रात कौन सी होती है? द्वापर कलयुग। और बेहद का दिन होता है सतयुग त्रेता। ये ज्ञान भी हमें संगम पर मिलता है। इससे पहले बेशक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक दिन पूरा कल्प, एक कल्प एक दिन के बराबर है। और उसके बाद ये कल्प जब 36,000 वर्ष बीत चुकते हैं, 36,000 वर्ष का पूरा हो जाता है, तब ब्रह्मा मर जाता है। क्योंकि ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष, 360 का एक साल होगा और उसको 100 से गुना कर दिया। जब ये कल्प 36,000 कल्प पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा मर जाता है, महाप्रलय आ जाती है। उसके बाद नया ब्रह्मा बनता है और फिर नई सृष्टि शुरुआत होती है। ये कमाल की बात है कि हमारे शास्त्रों में भी इस बात को, चाहे वो नहीं जानते थे, लिखा गया कि सृष्टि का चक्र हूबहू चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। बेशक ब्रह्मा मर जाएगा, परंतु फिर क्योंकि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष में ये 100 वर्ष जो कल्प के हैं खत्म हो जाएंगे, तो फिर नया ब्रह्मा बनेगा।
और अब बाबा ने आकर कितना अच्छी तरह हमें समझा दिया कि ये 100 वर्ष कोई अलग नहीं है, ये 100 वर्ष कल्प के अंदर ही गिने जाते। ये 100 वर्ष संगम कहलाता है, जिस समय परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को सत्य ज्ञान देते। ये मनुष्य नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है, ये मनुष्य नहीं जानते। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि ये है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच, ये संगम युग जो है, ये बीच का समय है। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे। ऐसे नहीं कि युगे युगे आ जाते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम कह देंगे। बाप कहते हैं ये भूल है, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरा कहना मानो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो। पवित्र होने लिए वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं, उसको समझाया जाता है बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसको भी पावन कर ना सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का ही है। वो आते भी यहाँ हैं जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं। अलफ माना अल्लाह, अलफ माना अल्लाह, अल्लाह के बारे में समझाते हैं। अलफ माना आत्मा भी होता है। मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वे है नरकवासी और तुम हो स्वर्गवासी। तुम तो नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, नरकवासी बन जाते हैं, की कमाई चट हो जाती। बाबा की श्रीमत पर जीत पाते जाते हो, तब तो तुम हो स्वर्गवासी। और यदि अपनी मत या पर मत पर चलकर गिरते जाते हो तो नरकवासी हो। यह है विशेष दुनिया, विकारी दुनिया है। वो है वाइसलेस निर्विकारी दुनिया, नई दुनिया जहां देवताएं राज्य करते हैं। अब भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं,
पहले पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं, जितना बेहद का वर्षा है पवित्र सुख शांति का, सतयुग को पूरा पूरा सुखधाम कहा जाता है। शांति को, शांति का पवित्रता, सुख, शांति, ये 3 वर्षे हमें मिलते हैं और सतयुग को पूरा सुखधाम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, आधा, क्योंकि 2 कला कम हो जाती हैं, कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बसती है, नील नहीं होता, एकदम खत्म नहीं होता। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। आटे में नमक जितना सच रह जाता है, थोड़ी सी शक्ति रह जाती है। जैसे बैटरी यदि एकदम खत्म हो जाए तो उसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ऐसे आत्मा बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाए तो भी उसे चार्ज नहीं कर सकते। परंतु ड्रामा में कितना वंडरफुल राज बना हुआ है कि जरा भी मिस्टेक नहीं हो सकती। हर एक एक्ट एक्यूरेट ड्रामा के अनुसार होना ही होना है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला। आत्माओं का और परम आत्मा का मेला है। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा मनुष्य हो जाते हैं। ये ठीक है? परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं आ जाती हैं या सारी आत्माएं आ जाती हैं? हाँ, संगम पर सारी आत्माएं आ जाती हैं, परंतु परमात्मा पढ़ाना शुरू कर देते हैं जब मैक्सिमम आत्माएं आ जाती हैं। पढ़ाते पढ़ाते वो आत्माएं भी आ जाती हैं जो परम धाम में रहती हैं, क्योंकि परमात्मा ने सभी आत्माओं को ज्ञान देना है, समझ देनी है। हर आत्मा ने कहना है मेरा बाबा। चाहे वो बाबा को कैसे पहचानेगा, कितना पहचानेगा, ये उस आत्मा का पाठ है। तब परमात्मा मेले में आते, तब परमात्मा, हाँ, 1 साल पहले तक सभी आत्माएं आ जाएंगी। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय मिलेगा। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वे दुनिया के मेले तो मैले होने के लिए हैं। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। भगवान आते हैं, हमें कांटे से फूल बनाते हैं। कैसे बनते हो? याद के बल से। याद का बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी आत्माओं का जितना जितना हो अनुभवी, उतना उतना उनका बल। सर्वशक्तिमान, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद बुला देती है। माया क्या करती है? हमारी याद बुला देती है।
पाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, घड़ी घड़ी माया भुला देती है, घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते। ये है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है, पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे विकार में मत जाओ, बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं, बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1। यह पास होता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वे आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है, शिव भगवानोवाच। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड, समझ में आता। पिता भी है, बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। यहाँ फिर पहले मिस्टर, पीछे मिसेस। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, और फिर दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। ये किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया? क्या किया इन्होंने जो ये विश्व के मालिक बन गए, लक्ष्मी नारायण बन गए? ये
तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो और तुम ही फिर ये सबको समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य, उससे क्या करना है, हमने वैराग्य करना है। ये तो सब खत्म हो जाना है। खत्म होने वाली चीज से, मर जाने वाले से प्यार खत्म हो जाता है, तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। ये है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। ये पुरानी छी छी दुनिया है, ये पुरानी छी छी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है, कोट ऑफ आर्म्स। एक हमारा चिन्ह है जो सेना को, फौजियों को बैज दिया जाता है, उसमें यह हमारा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन कर्तव्य जो शिव बाबा के हैं, जो आकर करते हैं, यह हमारा कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों को ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हम को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकले। उन्होंने दिखाया कि पेट, यादवों के पेट से मूसल निकले और सारे यदुवंशी मर गए। बाबा कहते बच्चे ये साइंस बुद्धि वाले जो हैं, ये अपनी बुद्धि से अर्थात पेट से, जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, सोचकर देखे किसी भी बात का पेट से पचने का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से कहा गया कि उसके पेट में कोई बात नहीं पचती, तो बुद्धि में वास्तव में कहना चाहिए। अब वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि से मिसाइल बनाए हैं, ना कि पेट से मिसाइल निकाले। तो ये बात हमें अच्छी तरह समझनी है, जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। विज्ञान बुद्धि वालों ने ऐसे मिसाइल बना दिए जिससे सारी दुनिया का सफाया हो जाएगा। बच्चों को समझाया है ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र नया मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे
मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही बाप की श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई, वे बैठकर सुनाते हैं। तुम सत्य सत्य करते रहते हो। वो कहानियां सुनाते रहते हैं और तुम सच सच करते रहते हो। अनिल भाई कुछ पूछना चाहते हैं? वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता की जय। नहीं, वंदे मातरम माताओं की जय। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि जो स्वर्ग के पवित्रता से जन्म देते हैं वही वंदे मातरम कहती है। नहीं, बाबा ने माताओं को, जो पवित्रता से जन्म देते हैं वही माता को वंदे मातरम कहा जाता है। माताओं को बाबा ने कहा है वंदे मातरम। और माताएं बाबा के समझ से वो हैं जो बाबा के लिए बच्चे पैदा करें। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनाए वो माताएं हैं। चाहे वो शरीर से पुरुष हो, चाहे वो शरीर से माता हो। जिसने शिव बाबा के लिए बच्चे बनाए वो माँ है। शिव बाबा खुद माँ बनता है, ब्रह्मा को माँ बनाता है, हम सबको माँ बनाता है। तुम सत्य सत्य करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत्य सत्य कहेंगे। अभी तो तुम सत्य सत्य नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत्य सत्य कहते रहते हैं। गायन भी है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है, पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है। उन्हों की डिनाइस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते आए, नेति नेति करते आए। अब तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात आस्तिक बनते हो। मनुष्य माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। नंबर 2, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। माया याद में विघ्न डालती है। इसलिए पहले पहले इस देह अभिमान को छोड़ना है। योग
अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। योग अग्नि द्वारा पाप विनाश करने। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति क्या होता है? प्रयोग। प्रवृत्ति होता है परिवार। परिवार को प्रयोग कहा जाता है क्योंकि परिवार में हम प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। साधना इमर्ज रहे, साधन भले इमर्ज हो जाए, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्मों का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और बाप के प्यारे। यूज करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज नहीं। पहले स्वयं में इसे मर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। सबसे अच्छी सेवा है। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।